जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। और कहा जा रहा है कि ये बड़ा ट्रिप है। इंडियन जो मीडिया है वो इसको ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज बड़े परेशान हैं, कंसर्न है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्यों जा रहे हैं, अमेरिका क्यों जा रहे हैं। और सुनने में ये भी आया कि उनको बड़े अनप्रेसिडेंटेड किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो यूएस आर्मी डे की परेड के ऊपर भी जा रहे हैं। दूसरा, तार साहब, ये डॉक्टर जयशंकर अक्सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, और उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था। लेकिन जनरल कुरेला जो कि सेंटकॉम चीफ हैं, उन्होंने हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने जो कल अपनी ब्रीफिंग दी है, वहां पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। और उन्होंने पिछले साल ही उनका 1000 हमला हुआ है, 700 बंदा उनका जो है वो मारा गया है। हम उनको इंटेलिजेंस देते हैं, वो थोड़े रिसोर्सेज के साथ बहुत कुछ करते हैं। कैसे देख रहे हैं इंडियन नैरेटिव को, कैसे देख रहे हैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब लगे हुए हैं और जनरल कुरेला की स्टेटमेंट, एंड देन ये जो जनरल आसम मुनीर का जो विजिट है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, लोग अभी तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टेटस को के अगेंस्ट आए थे कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। बाबा बाइडेन जो थे वो उनके पास 60 साल 55 साल का एक्सपीरियंस था। ईरान के साथ डायरेक्ट डील नहीं करनी, अब हो रही है। जरा यही सोचे आप कि रजीम किस किस्म की है। चीमा साहब, मैं इसमें बल्कि रेफरेंस देना चाहूंगा, कल 40 मिनट की बात बीबी नेतन्याहू से हुई है। 40 मिनट, उसमें जो इंकिशाफात हुए हैं, इनसे लोगों को सबक सीखना चाहिए। इनको सबक सीखना चाहिए। लोग जो अभी वो कहते हैं ना कि जो अभी ख्वाबों की दुनिया में है, इनको जाग जाना चाहिए। कल उनको बताया गया है, बीबी नेतन्याहू को, कि वी आर टॉकिंग टू ईरान डायरेक्टली, सो आप उस पर हमला करने की तकलीफ ना करें प्लीज। दूसरा बताया गया है कि जो सीज फायर में भी जो चीजें हैं आगे पीछे, ईरान इज ऑन बोर्ड विद अस। हालात बदल चुके हैं कि पुतिन साहब ने फरमा दिया है कि हम 10 एटमी रिएक्टर ईरान के अंदर मजीद फ्यूचर में बिल्ड करेंगे। इन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि PL-15 था पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, अब चाइना PL-17 देने जा रहा है, जिसकी रेंज 400 मील से 500 मील है, और वो तोहफे के तौर पे पाकिस्तान को देगा। लेकिन जो पॉलिसी बुली करने की जो पॉलिसी होगी, वो मेरे ख्याल में दुनिया में, वैसे तो मैं जाती तौर पर बताऊं चीमा साहब, मैं तो इन चीजों के हक में ही नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि मिल के आगे चलें गुर्बत की तरफ। गुर्बत को खत्म करें। ये घमंड गरूर ये वैसे भी पसंद नहीं है। नेचर को, खुदा को, भगवान को, वाहे गुरु को ये पसंद नहीं चीजें। हालात ये है चीमा साहब के कल जो एक बहुत बड़ी यात्रा के लिए ट्रेन जाने चाह रही थी, उस पे जिसपे बॉर्डर, उनकी बॉर्डर फोर्स जाना चाह रही थी, उन्होंने उस ट्रेन पे चढ़ने से इनकार कर दिया। उसके अंदर की तस्वीरें निकल आई ट्रेन की, उसकी कितनी खस्ता हालत है। तो मेरा मकसद है, और तीसरी बात यह है कि कहने को अखबारों में लिख देने से कि वी आर नंबर 1, वी आर सुपर पावर, क्या इससे आप सुपर पावर बन जाएंगे? आपकी इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि आबादी भी आपकी बहुत बड़ी है, इसमें कोई बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं। टेक्नोलॉजी खरीदने से आप सुपर पावर नहीं बन जाते, टेक्नोलॉजी बनाने से सुपर पावर बनते हैं। आईफोन एप्पल यहां बना ले तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बना रहे हैं, वो एप्पल का ही है। ये दर हकीकत इन चीजों से निकलना होगा। मैं इन चीजों के बिल्कुल हक में नहीं हूं चीमा साहब। 77 साल नहीं है बल्कि 700 साल में जो इस खित्ते में हुआ है, मैं हर चीज को कंडेम करता हूं। जो मेरे पठान भाई करते रहे हैं, टर्कश करते रहे हैं, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। जो कोई भी मारा धाड़ी यहां करता रहा, मैं उसके खिलाफ हूं। आज जो हो रहा है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। आज खून के, एक दूसरे का जो खून देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही हैं, मैं इसके खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ। उस पर मैं बिल्कुल गजवा हिंद के भी खिलाफ हूं। अगर वो इंटेंशन रखते हैं किसी को जलाने गिलाने की, गलत बात है। मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता, ना भारत में ना पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट माय फर्म पॉलिसी ऑन इट, माय फर्म बिलीव इन इट।
अब उसमें लोग नफरत करते हैं तो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन टू बिगिन विद, आई एम केयरलेस। और मेरा ये प्रोफेशन भी नहीं है चीमा साहब, मेरा कौन सा ये प्रोफेशन है कि मैंने अपनी यूट्यूब रेटिंग के मेरा गुजारा चल रहा हो तो उसके बगैर नहीं होना, क्या वो केयर्स। उसमें आगे चलते हैं चीमा साहब, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, दुनिया के अंदर नई चीजें, नई ग्रुपिंग आ रही है। योल्टा 2 होने के आसपास बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट शी इकट्ठे हो रहे हैं और ये छोटी पिद्दियां इधर उधर एक दूसरे के साथ ग्रुपों में शामिल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स, हु केयर्स। जिस तरह उन्होंने कहा ना, और लड़ने दो यार, हु केयर्स, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये जीजा जी ने फरमाया था ये कि वी डोंट केयर, लेट देम डू इट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन यूक्रेन के हवाले से भी कह दिया, उन्होंने कहा हॉकी के खिलाड़ी लड़ते हैं एक दूसरे में, जब खूना खून हो जाते हैं फिर रेफरी आके छुड़ाता है। इसके अंदर बहुत बड़े सिग्नल है, इसके अंदर बहुत बड़े सिग्नल पिन्हा है, अगर आप इसको देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मजीद चीमा साहब इसमें अब जो खासकर माइकल कोरेला ने कहा है, जो बात की है उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। एक चीज को एक्नॉलेज उन्होंने किया है, वो एक्नॉलेज क्यों है, देखें अगर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है, लाइबिलिटी किन लोगों की है, उस पर चढ़े कौन कौन से मुल्क थे, किन्होंने वहां पे जाके इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें की और असला जो छोड़ कर आए, उनकी ये जिम्मेदारी है। ये बल्कि इस वक्त वो असला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, वो बिल्कुल उसको एक्नॉलेज किया, करना चाहिए था जनरल माइकल कोरेला को। अब वो लोगों को पसंद नहीं है, वो तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं कि किसी को पसंद आएगा ना। बल्कि इससे एक और बड़ी बात हुई है चीमा साहब, स्टेट डिपार्टमेंट में कश्मीर के हवाले से। लेकिन इसको समझे ना समझे लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट डायरेक्शंस। कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वर्ल्ड उनका इंतजार नहीं करेगी। स्टेशन पे जब गाड़ी खड़ी होती है तो वो शायद थोड़ी देर डिले जरूर हो सकती है, लेकिन वो मुसलसल रुक नहीं सकती, गाड़ी ने चलना होता है। आसिम मुनीर साहब का दौरा रिमार्केबल होगा, कि उसकी वजह यह है कि 250 साल तकरीबात हो रही है चीमा साहब, और सुना है 23 साल के बाद हो रही है, 23 साल के बाद। और उसमें शामिल होना आर्मी चीफ साहब का, और ये वही आर्मी चीफ साहब है जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद है। उनका इशारा इसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ था जो आ रहे, किसी को पसंद हो या ना हो। दूसरा, मैं बल्कि चीमा साहब अगर कोई सेंसिबल बंदा हो तो मैं उसके साथ डिबेट कर सकता हूं कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट किस तरह बनी है, और अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। एक मिनट के लिए मैं, जो लोग सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की तबाही के इनकम सपोर्ट, पीटीआई का नाम मैंने दूसरा रखा है चीमा साहब, पाकिस्तान तबाही इनकम सपोर्ट ग्रुप है। ये यूट्यूबर पे इनकम पे चलते हैं चीमा साहब, मैं इनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। वो कैसे पीटीआई, पाकिस्तान तबाही इनकम सपोर्ट ये बिल्कुल वही प्रोग्राम, पाकिस्तान तबाही इनकम सपोर्ट, ये यूट्यूबर पे चल रही है यूट्यूब। मैं बल्कि आगे बताना चाहूंगा कि 8 टुकड़े हो चुके हैं, वो टुकड़े किस तरह वो बताता हूं। लेकिन चीमा साहब 1947 में बताया जाता था कि एक बहुत बड़ा कंट्री साथ है और आपके साथ नफरत करता है, आपके खून का प्यासा है, आपका किस तरह गुजारा आर्मी के बगैर। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, आज आप एटॉमिक पावर ना होते क्या होता? आप PL-15 ना चलाते तो 80 तैयारों ने आना था, 5-5 मिसाइल लगे थे हर तैयारे के साथ चीमा साहब, जरा दे लें जरा आप, 400 मिसाइल चलने थे आपके ऊपर, तो फिर आपका क्या बनता? ये मेरा क्वेश्चन है। और उसके बाद ये आर्मी आपकी ना होती तो क्या होता? कहा था कुछ लौंडे लपाड़ों ने, फरमाया था जाओ बार्डर पे उठ जाओ, चले गए थे वो बार्डरों पे, और बड़ी स्विफ्ट स्पीड के साथ गए थे वो बार्डरों के ऊपर, बड़ी स्विफ्ट स्पीड के साथ गए थे। हाँ, मैं एक ही बात ये जरूर कहूंगा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज आपकी आर्मी का इंचार्ज जनरल बाजवा नहीं, जो मेरा जट भरा से और चंगा 6.5 फुट कद भी से, क्योंकि उनके टैंकों को जंग लग चुका था, उनके पास डीजल नहीं था जंग कर। और सबसे पहले मैं आज उसका जवाब देना चाहूंगा, जंगें डीजल के साथ नहीं होती, टैंकों के साथ नहीं होती, जंगें जज्बों के साथ होती, जंगें जज्बों। अब चीमा साहब, अब दर हकीकत यह है, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि आज अगर आप एटॉमिक पावर ना होते, आज जनरल आसिम मुनीर ना होता, आज आप खंडर होते, खंडर होते आप।
टीवी पे तो देखे ना उन्होंने, सोशल मीडिया पे तो उनकी जो उन्होंने टीवी के ऊपर तो उन्होंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तो वो आ चुके थे। जज्बात तो उनके गर्म थे। मैं देखे ना, फिर ये सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि अब मैं, बल्कि चीमा साहब आपको बताया, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में से मैंने जो सीखा है वो मैंने 1947 देखा है। मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूं यार कि हम सदियों से इकट्ठे रहते रहे हैं, लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं चीमा साहब। अब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये एक दूसरे का खून देखना चाहते हैं। ये वो एक, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, उसने चीख चीख के कहा मुझे चीखें चाहिए, मुझे आसिम मुनीर का सर चाहिए। तो लेकिन चीमा साहब चले, उससे आगे चलते हैं। उसमें अब ये चीमा साहब ये हो चुका है कि हालात वहां पे अभी कंट्रोल में नहीं है। हालात क्या होते हैं, क्योंकि देखे ना तैयारियां हो रही हैं, बजट सामने आए हैं दोनों कंट्रीज के, तो उसमें नजर आ रहा है ना तबाही की तैयारियां की जा रही हैं, मजीद तैयारियां की जा रही हैं। लाटरियां निकल चुकी हैं, जो असले बनाते हैं जो कंट्रीज, उनकी लाटरियां हैं। गुर्बत से पिसेंगे लोग उस रीजन के अंदर मजीद, और वेस्ट एंजॉय करेगा इसको। लेकिन चले, कोई हम पहले भी मशहूर हैं कि चीप लेबर प्रोड्यूस करना, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, कोई ऐसी क्या फर्क पड़ता है, जो पिछले 77 साल में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। हाँ, उसमें एक दो चीजें चीमा साहब, मुआवजा सिर्फ ये करना चाहूंगा कि एक कंट्री ने काफी कुछ अचीव करके नीचे आएगा, एक कंट्री नीचे है या तो मजीद नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा। फायदा तो फिर उसी का है ना, जिसके पास पहले कुछ है ही नहीं। लेकिन जिनके पास कुछ है वो नीचे जाएंगे, ज्यादती है, मैं तो उसके हक में नहीं हूं चीमा साहब। अब उसके बाद आगे चीमा साहब चलें, भारत के अंदर मणिपुर के हालात आपने देखा। Between India and Pakistan, President Trump offered to mediate on the issue of Indian health. चीमा साहब, दो स्टेटों के अंदर जो है वो चिकन नेक स्टेटों के अंदर इमरजेंसी ना फैले, किसी को कोई पता नहीं। चले, चीजें अब कई काफी खुल रही हैं, वहां पे भी हालात वो नहीं रहे। लोग कुछ सोच रहे हैं इस वक्त के क्या हुआ है हमारे साथ और मजीद क्या होने वाला है और मजीद क्या होगा। दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं पाकिस्तान के लिए और उस रीजन के लिए। बिहार के इलेक्शन नवंबर तक हैं और 27 सितंबर आरएसएस की एनिवर्सरी है, 100 साल सेंचुरी। ये दो बड़ी लैंडमार्क की चीज इशू हैं, पूरे रीजन के लिए बड़ी डिसाइसिव होंगी वहां पे। उस पे ये बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं चीमा साहब। लेकिन इसमें आगे जब चलूंगा, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े सख्त, वहां से स्टेटमेंटें आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से जो महमूद गजनवी के जूनियर महमूद गजनवी ने छाती चौड़ी करके कहा है, मेरी छाती ते गोली मारांगा तो मैं तुम्हारी छाती ते गोली मारांगा। मैं पूछता हूं ये किसको थ्रेट की उसने, ये कलमा फिक्री है। दूसरा, जो स्लाइव मशीन वाली बाजी हैं, उन्होंने मेरे दो दोस्तों को, एक रिश्तेदार है, दोनों ही रिश्तेदार हैं, उसका नाम लिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से खड़े होकर, आजम नजीर तारड़ साहब और आसन भून साहब का। तो चीमा साहब दर हकीकत, और दूसरा ये है कि अब मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, अब ये पार्टी, मैं तो इसको पार्टी नहीं मानता क्योंकि ये रिलीजियस कल्ट बन चुका है। चलें देखें, मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा तजिया पेश करना चाहता हूं कि इस वक्त कितने ग्रुप हैं। मेरी नजर में 8 ग्रुप हैं चीमा साहब। अगले दिन मैंने किसी से, पीटीआई वाले से पूछा, यार इन 8 ग्रुपों में से आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं आप? अब वो ग्रुप कौन से चीमा साहब? ग्रुप एक तो जो पुराने थे, जो बड़े पुराने अरसे से जो थे, वो तो कई जेलों में वैसे अभी तक भी, कई आपके सरफराज चीमा साहब जिसका नाम लिया जाए, जिसको बंदा पूछते ही कोई नहीं, ना पता ही नहीं पीटीआई वालों को। वो कुरैशी साहब थे, ये वो उनको भूल चुके हैं सबको। ये पुराना एक ग्रुप है चीमा साहब। दूसरा ग्रुप इसमें बना है चीमा साहब, वकीलों का नया ग्रुप है, जिनको खान साहब खास कर लेकर आए थे कि इनको पकड़ा नहीं जाएगा, वो दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप इसमें पठान भाइयों का है, केपीके का, जो टीटीपी के सिंपथाइजर हैं। चौथा ग्रुप पंजाबियों का है, जो आपके लाहौर के जो सदर है राजा साहब, ये चौथा ग्रुप है, पंजाबियों का अलग ग्रुप है। फिर मैडम पीरनी का एक अलग ग्रुप है, इसमें 5वें ग्रुप पे आ गया। फिर यूट्यूबर्स का एक ग्रुप है, छठा ग्रुप है। और इस तरह देखा जाए, एक ये ब्यूरोक्रेटों की बीवियों का ग्रुप है, जो सिंपथाइजर हैं, जिनके हस्बैंड सारा दिन करप्शन करते हैं, लेकिन घर में बीवियां सारा दिन पीरनी की जो पुराने उन्होंने सूरतें दी वो पढ़ती हैं, वो 7वां ग्रुप है। और 8वां ग्रुप है कि आपकी जुडिशरी के अंदर भी जरासीम तो मौजूद है। ये कैंसर स्प्रेड हो, बीमारी का क्या होता है? बीमारी किसी को लगने के लिए ये थोड़ी देखती है कि जट ते गुजर ते चीमा है ते वड़ैच है, वो तो लग जाती है, लगे पे जिवें ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह चीमा साहब किसी का बच्चा नशे पे लग जाता है, को पूछ के लगता है।
चीमा साहब, मैं इस पे देखें, मैं समझता हूं जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, मैंने बड़ी दफा कहा है इस तरह नहीं चलता जिस तरह चला रहे हैं आप। अब मैं ये बताना चाहूंगा, लोग ये कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी, कहां पे भी है सिविलियन सुप्रीमेसी? आप उस रीजन में कहां है सिविलियन सुप्रीमेसी? किसी कंट्री के अंदर देख लें। जितना सेंसर इस वक्त भारत के अंदर मीडिया पे है, किसी और जगह पे हो सकता है चीमा साहब? किस तरह चला रहे हैं वो कंट्री को? आप कहते हैं जो डेमोक्रेसी है वहां पे। कल, बल्कि सबसे बड़ी बात है, कल वो मैं भारत में के मीडिया से सुना है, अमित शाह साहब के ऊपर एक जज को मर्डर करने का केस है। मैंने कल स्टोरी पढ़ी जा रही, मेरी पता ही नहीं था इस बात का। कल किसी ने वहां पे डिस्क्लोज किया कि अमित शाह साहब के ऊपर एक किसी जज को मर्डर कराने का केस है जो इनके खिलाफ फैसला देना चाह रहा था। कल मैंने स्टोरी पढ़ी, अमित शाह साहब का बच्चा आईसीसी का किस तरह बन गया। वो जो बच्चा छोटा सा पप्पू सा अभी मेरा ख्याल 25 साल का होगा, वो आईसीसी दुनिया की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, उसको चला रहा है, मेरिट पे आया। उस बच्चे ने कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला होगा जिसको क्रिकेट का इंचार्ज आपने बना दिया। तो किस चीज की बातें कर रहे हो भाई? अच्छा, उससे आगे चलो, नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो बांग्लादेश को ला रहा चला रहा चीमा साहब, ना वो इलेक्शन लड़ा है, ना वो ब्यूरोक्रेट था, ना वो टेक्नोक्रेट था, वो तो बाहर बेचारा इधर फिर रहा था। उसका नाम ही नहीं, ना सदर है ना वजीर आजम, कहते हैं एडवाइजर है। एडवाइजर चला रहा है 2 साल 3 साल वो चलाएगा। ये उस रीजन के हालात है। कहते जी इत्थे फौज बड़ी भैड़ी। अच्छा, चंगी तो जुडिशरी ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ पुलिस ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ लेजिस्लेशन ठीक है, केड़ी शायद ठीक है यार? कोई डिपार्टमेंट मुझे बता दो, ठीक है, मैं अपना केस में ड्रा करके तारीफें शुरू कर दूंगा तुम्हारी। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कंट्री को, मैं इस चीज पे पहुंच चुका हूं, मुझे अक्सर ये कहते हैं, कहते वकील होके कहता जी आर्मी जरनैलों ਨੂੰ सपोर्ट करदा। और यार गल दसो, किसको सपोर्ट करूं? 3 पार्टियां तुम्हारी तीनों की तीनों आर्मी ने बनाई है, किसको सपोर्ट करूं? फिर बाप को ही ना सपोर्ट कर लूं, जो आप कहते थे कौम का बाप होता है। जनरल बाजवा अगर कौम का बाप है तो मैं बाप को ही सपोर्ट कर देता हूं, तुम्हें सपोर्ट करने की क्या जरूरत है भाई? तो चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है, बल्कि आज आपकी आर्मी ना होती तो आप सफा हस्ती से हटा दिए जाते। चले, लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अब सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं कि हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। लॉस एंजलिस के अंदर भी आज इमरजेंसी लग चुकी है। लॉस एंजलिस के अंदर 12 साल ओबामा साहब ने मेहनत की है, वो मेहनत जो है वो रंग ला रही है। सारे अमेरिकन बच्चे हैं वाइट, क्योंकि इलीगल तो नहीं आते वहां पे उनके सामने। वाइट बच्चे हैं, चेहरे छुपा के अपने तोड़ तोड़ के प्रॉपर्टियां, सड़कें तोड़ तोड़ के, पत्थरों के तोड़ तोड़ के, पुलों के ऊपर से पुलिस को भी मार रहे हैं, दूसरी जात की गाड़ियों से मार रहे हैं। और CNN कह रहा है ये पीसफुल प्रोटेस्टर है, पीसफुल प्रोटेस्टर। गवर्नर न्यूसम जो जाके चाइना में अपना इजाजत ले आए थे अपनी रिकमेंडेशन के, आई शुड रन फॉर द इलेक्शन, और प्रेसिडेंट शी भी वॉशिंगटन नहीं आए थे, कैलिफोर्निया गए थे। उन्होंने कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर केस करूंगा, उनके ऊपर सू करूंगा। तो आज दर हकीकत में, जिस तरह मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी बिल्कुल सिसक के मर रही है, खत्म हो रही है। अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म। बल्कि मैं इस पे एक साथ एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आप एक फर्द को ना माने तो कहते हैं यू आर नॉट, आप पाकिस्तानी नहीं है, आप इंडियन नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आप इसको सपोर्ट नहीं करते। इससे बदतर मिसाल क्या दी जाएगी कि आप परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, आप परफॉर्मेंस बेस, आप किसी हुकूमत को चेक नहीं कर रहे, आप उसको ये नहीं देख रहे कि 10 साल से ये क्या कर रहा है, इसने कंट्री, इसने क्या किया है, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, उसकी बेस पे उसको करें ना जी। लेकिन चीमा साहब, ये ज्यादती है। अब देखें आने वाले दिनों में दुनिया कहां जाती है। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि अब शेकअप हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि 12 साल, जो पिछले 12 साल थे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का, सारी दुनिया ने भरपूर फायदा उठाया। अब वो थोड़ा सा शेकअप हुआ है, जिस तरह होता है झटका लगता है तो उसके बाद चीजें सेटल होती है। कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं डस्ट सेटल्ड होती है, डस्ट, और डस्ट सेटल होगी और उसमें से नई चीजें मर्ज होंगी, उसमें से नई चीजें आएंगी। चाइना ने एक सबक सीख लिया है, काश इसमें पाकिस्तान, भारत भी ये सबक सीखें।
सबक उन्होंने ये सीखा है कि हमने अपने रीजन में छोटे छोटे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अपने बेहतर करने, वो कर रहे हैं। इनको भी सीखना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता था पाकिस्तान या भारत की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप या ट्रेड नहीं होगा। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है अब कुछ लोग इस पे काम करें, क्योंकि इस वक्त घेरा पड़ चुका है। बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है, कहते हुए भारत के खिलाफ उनके किसी भी कंट्री के साथ, नेबर कंट्री के साथ रिलेशनशिप नहीं है बिल्कुल। आप कनाडा से देख लें किस तरीके से कोल्ड शोल्डर दिया गया, किस तरीके से मेरा मकसद है कि उनकी जो कैंपेन थी कि पाकिस्तान इज टेररिस्ट, और उस पूरी भरपूर कैंपेन के बाद आपके सेंटकॉम के जनरल माइकल कुरेला की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में, एक ये रिजल्ट है कि वो आपका डेलीगेशन वाज नॉट इफेक्टिव। आप दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। हाँ, पाकिस्तान टेररिस्ट का विक्टिम हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्टेट की मर्जी के बगैर वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका फायदा उठा सकती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जनरल माइकल कुरेला की अपनी स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि आईसिस जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में वहां से ऑपरेट करती है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है। और वहां से कुछ सेंटीमेंट अगर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अगर जाके भारत में कुछ करते हैं, यू कैन नॉट ब्लेम पाकिस्तान। लेकिन अभी भी टाइम आपके पास मौजूद है। बार बार कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें कश्मीर के हादसे की। और दूसरी बात यह है कि वी आर हियर टू टॉक अबाउट पीस। और तीसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब आज भी जाके वहां पे पीस की बात कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू सिट ऑन द टेबल। अगर आप इस पे ना जाएं, देखें फायदे नुकसान होते हैं, आप अपना फायदा सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में चाहे जितना भी किसी भी दुश्मन को कितना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि आप समझें कि वो कुछ नहीं कर सकता। हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगते। मैंने इलान मस्क को $34 बिलियन एक रात में लूज करते देखा है, एंड आई डोंट बिलीव। हालात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है एक रात में सुबह उठते हैं तो काया पलट चुकी होती है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, काया पलट जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है जो मैं चाहता हूँ उस पर भी रोशनी डालें कि अगर जनरल कुरेला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान विक्टिम है, जयशंकर दुनिया में जाके कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन आपकी अब्टाबाद से निकला और आप दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं, इंडिया को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि वेस्ट तो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेके बैठा हुआ है। ये वेस्ट को प्रोवोक कर रहे हैं, वेस्ट को कह रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं है, हमें समझ है। वेस्ट कह रहा है कि हमें समझ है, तुम्हें समझ नहीं है। हमने अब देखे ना, अमेरिका ने तार साहब 2002 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान के साथ कॉन्टिन्यूसली अमेरिकन फौज काम कर रही है। इंडियन फौज तो काम नहीं करती पाकिस्तान के साथ, उनको तो नहीं पता हम कैसे ऑपरेट करते हैं। इंडिया और अमेरिका का इस्लामिक स्टेट या दहशतगर्द जमातों के ऊपर कोई कोऑपरेशन नहीं है, सिर्फ टेररिज्म की वो बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए, या कि आप समझते हैं कि मोदी साहब की तरफ से यही है कि बस लगे रहो, बोलते रहो, करते रहो, एक ही चीज बार बार करते रहो ताकि लोगों के दिमागों में नक्श हो जाए, एंड देन दे वांट टू स्टिक दैट वे। चीमा साहब देखें, डॉक्टर जयशंकर साहब वेरी रिफाइंड डिप्लोमेट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी एबिलिटीज को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक बबल फट चुका है ना। बबल ये था चीमा साहब कि पहले आपके जब पिछली दफा ऑपरेशन किया गया था तो उस वक्त भी वो ये समझते थे जिस तरह उसामा बिन लादेन पे अमेरिका अंदर आके घुस आया था पाकिस्तान में, हमने बालाकोट जाना है, वो चले गए थे। आज वो गाजा के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि नेतन्याहू अगर गाजा पे मुसलसल करता है तो हमारा भी तो 80 त्यारे जाने चाहिए थे और पाकिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया जाना चाहिए था। टारगेट तो उनका यही था। लेकिन मैंने एक अर्ज की चीमा साहब कि जो कल बीबी नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की 40 मिनट की बात हुई है, उससे इनको अपने सोच तब्दील करनी चाहिए कि इजराइल क्या है। इजराइल अनकंडीशनल सपोर्ट टू इजराइल, और उसके बीबी नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि डोंट अटैक ऑन ईरान, डोंट अटैक ऑन ईरान। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, दो चीजें मेरे मोहतरम डॉक्टर जयशंकर साहब को सोचनी चाहिए। रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सुलह कहां हुई है? चाइना में हुई। सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कहां हुई है? चाइना में हुई। जो लोग कैंप डेविड आते थे अब वो चाइना सारा
वैक्यूम फिल कर रहा है। तो ये सर्कमस्टांसेस देख के थोड़ी सी टोन तब्दील करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये मेरी रिकमेंडेशन है। करना तो उन्होंने वही है जो चाहते हैं, वो जो उनको सूट करता है। बिहार के इलेक्शन में जो उनको एजेंडा सूट करता है उन्होंने करना वही है चीमा साहब। लेकिन दीवारों पे लिखा जा चुका है चीमा साहब कि नई चीजें, नया सिस्टम आ रहा है, नई सिस्टम चेंज आ रही है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने योल्टा 2 कर दिया है। वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं पुतिन से, और वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, और डायरेक्ट बात कर रहे हैं चाइना से। अब बाबा बाइडन नहीं है जिसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मर चुका है, जिसका आप भरपूर फायदा उठाते रहे आप। अब वो दौर चेंज हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना एनएसए चेंज कर दिया था कि उसने बीबी नेतन्याहू से एक दिन पहले मीटिंग क्यों की है। अगर इजराइल के साथ ये रवैया है तो तुसी थोड़े सी पॉलिसी चेंज करें प्लीज, सोच चेंज करें अपनी। नहीं करेंगे अपना नुकसान करेंगे, अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब चैलेंज है बहुत बड़ा। बल्कि मैं बल्कि समझता हूं अमेरिकन परेशान है। जो कुछ चाइना के असले ने किया है उस रीजन में, परेशान है ये क्या कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। चीमा साहब मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूं, मैं तो पूरे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, फिर मेरे भारतीय दोस्त हैं उनको बेचारे थोड़े से मायूस हो जाते हैं ज्यादा। PL-17 की जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि 400 से 500 माइल रेडियस है। साथ उसमें जिसने जिसका आर्टिकल, जिस बंदे का सुन रहा था प्रोग्राम, उसने कहा था फिर अपने त्यारे अब नेपाल में जाके पार्क करेंगे। इनको चाहिए अपने त्यारे जो है बर्मा ले जाएं, क्योंकि ये तो सारा कुछ रेंज में आ गया सारा कुछ। ये कहां उड़ाएंगे इनके साथ। PL-17 जो है मिसाइल जब देगा चाइना पाकिस्तान को, और आपको पता है आपके इस वक्त जो एयर मार्शल हैं आपके सिद्धू साहब, ही इज इन चाइना। चाइना ने तारसा पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि अमेरिका के F-35 के बराबर है, वो ऑफर कर दिया। उन्होंने कहा जी ले जाएं आके। और दूसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, वाशिंगटन डीसी ये सोचता है कि पाकिस्तान हमेशा उनके साथ चलता है। वो जो पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान करता है। साहब एक सवाल है, इंडियंस कहते हैं कि हमें इस सवाल की समझ नहीं आती। चीन वेपन दिए जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिट हो गया है, हम कहां खड़े हैं? ये इंडिया के अंदर आजकल सवाल है। और हम भी, आपको पता है, हम भी आप कहते थे कि यार मामलात हमारे समझ नहीं आ रहे, लेकिन ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया जिसने अमेरिका को जफी डाली थी वो पीछे हट गया, और चीन ऑलरेडी दुश्मन है। तो वो इंडिया के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो सारी इसमें बड़ी परेशान है। डॉक्टर साहब ये क्या? चीमा साहब सख्त परेशान है। माइकल कुरेला का आर्टिकल इस वक्त हर बड़े जर्नलिस्ट की ट्वीट उसके एक्स अकाउंट पे पड़ा है। माइकल कुरेला पे परेशान है दुनिया, वहां पे क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, सारा दिन पढ़। चीमा साहब मेरा तो ये दिस इज माय हॉबी, दिस इज बट माय सब्जेक्ट मैटर कि मैं सारा दिन रिसर्च करता हूँ कि कौन मैं करण थापर और कल प्रवीण सोमानी ने जो प्रोग्राम किया उसको भी सुना है मैंने, वो क्या बातें कर रहे हैं, त्यारों के बारे में बातें क्या हो रही हैं, दूसरे जर्नलिस्ट बड़े बड़े क्या सोच रहे हैं। बल्कि मैंने जो आपको ट्रेन की बात बताई है चीमा साहब, वो मैंने वो सब देसाई की ट्वीट पर पढ़ के बताई है कि उन्होंने, उनकी थी कि वो आपके वहां पे जो यात्रा हो रही है वहां पे आपके बॉर्डर सिक्योरिटी जाने से तक इनकार कर दिया। जो ट्रेन की हालत देखी उन्होंने अमृतसर शायद ट्रेन स्टेशन पे। तो चीमा साहब मैं सारा दिन ये देखता हूँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये कि लेकिन मैं इन सबको कसूरवार करूंगा कि इन्होंने नफरतों में अगले लेवल पर चले गए। ये स्टेरॉइड से आगे चले गए, ये स्टेरॉइड से भी आगे चले गए। और नफरतें, इतनी नफरत चीमा साहब, इतनी नफरत कैपिटलाइज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी। और कभी वकफ है, कभी 3 तलाकें हैं, कभी कुछ है, कभी सिटीजनशिप का एक्ट है। तो देखा जाए तो उनको स्क्वीज, देखें जो भी इलेक्शन नहीं आता नई पॉलिसी एक उनके खिलाफ करके वो वोट ले लेते हैं कि देखें हम इनको मार रहे हैं। बल्कि खतरनाक है ये चीज। 30 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा तो वहां बैठे हैं। मैं समझता हूं वो बकरियां टाइप हैं, डर जाते हैं आपसे कितना अच्छी, लेकिन चोकिंग पॉइंट पे ले जाएंगे वो बस करेंगे। देखिए ना, मैं कल परसों किसी दोस्त के साथ बैठा था, वो अपना हिंदू दोस्त था मेरा, बड़ा अच्छा वॉशिंग। मैंने कहा यार 30 करोड़ में से 2 लाख हिंदू हो जाएंगे, 3 लाख हिंदू हो जाएंगे। ये कहते हो ना घर वापसी, ये सारे हिंदू हो जाएं, दूसरों का क्या करोगे? जो बच गए उनका क्या करोगे? उनको जहर दे दोगे, उनको गोलियां मार दोगे? ये 2025 है। और मैं वो बंदा हूं, मैं जब भी तारीफ, मैं कहता था भारत का सीक्रेट ही ये है कि उनका सेकुलरिज्म है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा चीमा साहब, अपनी आंखों से। सिख बच्चे, मुसलमान, हिंदू सारे वो कहते थे हम भारतीय हैं, भारत भारत, इंडिया फर्स्ट, भारत। अब मैं मनमोहन सिंह की एक दिन मैंने तारीफ की कि किसी जगह पे,
accomplished gentleman. I met him here in Washington DC, PhD in economics. मैंने कह दिया मनमोहन सिंह का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसी ने फौरन कह दिया, कहता वो तो आतंकवादी का साथ था, वो तो दहशतगर्दों का साथी था मनमोहन सिंह। इतनी नफरत यार, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे। और वो इतना हलीम आदमी था। उसकी बात मेरे इस पाकिस्तान के एक स्पीकर जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वापस आके, चीमा साहब आए से 10 साल पहले मुझे बताया, उन्होंने कहा यार इतना हलीम आदमी, इतना माइल्ड, इतना सोफिस्टिकेटेड मैंने देखा। कहते सोफे पे मेरे सामने बैठे थे, उनकी बात सुननी पड़ती थी, इतनी आहिस्ता आवाज में बोलते, काटन के कपड़े पहनते थे। वो कहते मेरी सुबह मुलाकात हुई, उसके बाद हम क्रिकेट मैच इकट्ठे देखने के, वही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। हमारे पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कपड़े चेंज किए जाके, लेकिन उनके कपड़े वही थे, बल्कि डिनर में भी कपड़े उनके थे। सोनिया गांधी से बड़े इंप्रेस थे वो, काटन की साड़ी पहन के फिरे। लेकिन चले चीमा साहब, कोई नहीं, ये देखें, नफरतों की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हिटलर ने बड़ा कुछ किया था, उसने भी नफरतें बहुत कर दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सर्वाइव कर गई ना, दुनिया चल ही रही आगे। टुकड़े कंट्रीज के हुए हैं, वही ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो एक कंट्री फिर दोबारा हो गए। कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। नुकसान होगा आप ही का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे तो मुहाजिर हो गए वहां से, इन हालात की वजह से भाग कर यहाँ आ चुके हैं। वो कहते हैं ये नफरतें आपको मुबारक, मैं तो इसमें हिस्सा नहीं बनूंगा। बिल्कुल, मेरे लिए दोनों कंट्रीज एक जैसे हैं चीमा साहब। मैंने जिस तरह कहा था कि पाकिस्तान भारत मेरे लिए, मेरे दिल के दोनों करीब है। मैं इसमें किसी के हिंदू या सिख होने की वजह से उससे नफरत नहीं कर सकता, पीरियड। क्योंकि मेरे पुरखे भी यही थे, हम सारे उन्हीं धर्मों से निकले हैं। और मेरे कई अभी भाई हिंदू हैं, मेरे कई भाई अभी तक सिख हैं। इंडिया में मेरी फैमिलियां हैं, मैं किस तरह उनको छोड़ सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि उनकी जान को, जिंदगी को, किसी चीज को कभी कोई खतरा हो या उनके साथ ज्यादती हो। आई कैन नॉट डू दैट। बट लेकिन चंद लोग हैं जो इस वक्त अभी तक, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूं चीमा साहब के, वो भी अपना रुख चेंज करें, क्योंकि दुनिया की हवाएं अब दूसरी तरफ चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हैज चेंज द नॉर्म्स। कभी सोचा था कि डायरेक्ट डील करेगा ईरान के साथ? चीमा साहब पहले वो कर रहे थे, अबान में बातें कर रहे थे, अब दूसरी जगह पे स्टीव विटकॉफ मिल रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली। इजराइली भी परेशान है। आप अगर परेशान हैं, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, तो इजराइल भी दे रहा है। ये कोई ऐसी नहीं बात नहीं है, लेकिन आप नुकसान अपना करेंगे। आप आने वाले हालात को समझें। मैंने आपको चाइना की स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि इस वक्त वो रीजन के अंदर तवज्जो दे रहा है। आपने आसपास जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। आप भी सीखें इनसे। नेपाल से हालात ठीक करें, पाकिस्तान से भी हालात ठीक करें, बर्मा से हालात ठीक करें, बांग्लादेश से हालात ठीक करें। चाइना के साथ आप, अच्छा इतनी नफरत है चाइना के लिए, ट्रेड बंद करें ना उनका। नहीं कर सकते। हाँ, जुबानी गाना देना दुश्मन दुश्मन कहने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन ये कि चीमा साहब अब आगे बढ़ने के लिए मेरे ख्याल में टॉलरेंस की पॉलिसी जब तक अडॉप्ट नहीं की जाएगी, पॉलिटिकल टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मनी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, मेरे ख्याल में आगे नुकसान ही नुकसान है। वो कहते हैं ना, अगे टोया पीछे काटी है। आगे इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ोगे तब भी नुकसान है, पीछे हटोगे तब भी नुकसान है। अब हालात जो है वो, मैं हैरान इसलिए हूं चीमा साहब कि पाकिस्तान के हालात मोजजाती तौर पर ठीक हुए। ये मैं बल्कि चीमा साहब, मैं ये जो 2-3 दिन की झड़प हुई है, मेरे लिए खुद ये एक हैरानकुन था। इसने शॉक किया मेरे लिए। I was shocked। मैं नहीं समझ रहा था कि ये इस तरह रिजल्ट परफॉर्म करेंगे। और इस वक्त जो जिस तरीके से उनको मैंने बताया था कि इस वक्त जिस तरह देखें PL-17 है, जिस तरह सिद्धू साहब अभी बैठे हैं चाइना के अंदर, और चाइना उनके साथ है, चाहे अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बुला के उनको कहें कि आप इनके साथ काम करें, जिस तरह भी, तो चाइना इज सीरियस इन द रीजन। तो चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड इट। और अमेरिका इज नॉट द सेम, लाइक बाइडेन इज नॉट द सेम। बिल्कुल। देखते हैं तार साहब अब क्या करती है हुकूमत भारत की, और क्या रिजल्ट निकलते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि G7 में ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की भी मुलाकातें होनी है। हो सकता है उधर ट्रम्प साहब यही कह दें कि आपस में वो करीब हो जाओ। आज स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने भी आज कुछ स्टेटमेंट इस हवाले से जारी की थी कि ट्रम्प साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि बड़े डिफरेंट किस्म के लोगों को टेबल पे बैठा देते हैं। तो उम्मीद तो की जाती है तार साहब। चीमा साहब, कुछ मुझे ये नहीं पता कि ये हो पाएगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो स्क्रिप्ट पे नहीं जाते, आपको पता है ना। एक बात जो है, अमेरिका, वॉशिंगटन DC में 2 चीजें अभी सोची जा रही हैं
कि वो लाजमी ये बात दोहराएंगे कि सीज फायर मैंने कराया था और कश्मीर के बात भी छेड़ देंगे। ये तो अंडरस्टूड है, बाकी कुछ हो या ना हो। और उस पर मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही है इस वक्त डिप्लोमेटिकली कि ये चीजें दोनों ना हो, तीनों ना हो, लेकिन वो ही डजंट गो विद द जो है स्क्रिप्ट के मुताबिक। He doesn't follow the playbook, the American playbook जो है ना उन्होंने यूरोप में फॉलो की है, ना ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में फॉलो की है। वो अपने एटलीस्ट अगले 3.5 साल वो अपने रूल्स बना रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साहिद साहब, इट्स ऑलवेज